Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of in Envira Online Educations. So in this part we are discussing about the chapter number 16 exercise 16.2 remaining questions आपके पास में. प्रीवियस पार्ट में आपने डिस्कस कर लिया 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस को आपके पास में डिस्कस कर लिया. इस पार्ट में अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो यदि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए ताकि ये वाला पोर्शन आपके इजी वे में क्लियर हो सके. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में. गिवन क्या है? ए 20 मीटर डीप वेल इज अ डायमीटर इज 7 मीटर. तो आपको ये क्या दे रखा है? कुआं दे रखा है जिसका डायमीटर आपके पास में कितना है? 7 मीटर है. उसकी डेप्थ आपके पास में कितनी है? 20 मीटर आपके पास में. इज डग, उसको क्या करते हैं आप लोगों ने उसमें इन डग एंड अर्थ इज डिगिंग आपके पास में क्या कर रहे हैं आपके पास में? उसमें से क्या करते हो? उसको खोदते हो और उससे क्या करते हो आप? प्लेटफॉर्म बना इवनली स्प्रेड आउट एंड फॉर्म द प्लेटफॉर्म आपके पास में. अब कर क्या रहे हो आप इसके अंदर कि इस वेल को जो कुआं आपके पास में उसको आप खोद रहे हो और उससे क्या कर रहे हो आप? एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो. प्लेटफॉर्म जो आपको दे रखा है उसकी लेंथ दे रखी है, उसकी ब्रेथ आपको दे रखी है. तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म आपके पास में. क्लियर? तो देखो गिवन क्या है, डायग्राम के तो समझते हैं. ये आपके पास में कुआं आपको दे रखा है जिसका डायमीटर आपके पास में कितना है? 7 मीटर आपके पास में. और जिसकी डेप्थ आपके पास में कितनी है? 20 मीटर आपके पास. क्लियर? इसको आपने क्या किया? खोदा. और जो आपके पास में बजरी निकली आपके पास में, रेत निकली आपके पास, उससे क्या कर रहे हो आप? एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो. प्लेटफॉर्म का आपके पास में शेप आपके पास में क्या है? उसकी लेंथ दे रखी है, उसकी ब्रेथ आपको दे रखी है. मतलब उसका शेप आपके पास में क्या होगा? क्यूबिकल शेप आपके पास होगा. क्लियर? इसकी लेंथ आपको दे रखी है 22 मीटर. उसकी विड्थ आपको दे रखी है कितनी आपके पास में? 14 मीटर. और इसकी हाइट आप लोगों ने मान लिया मेरे पास कितनी है? कैपिटल एच आपके पास में. क्लियर? अब जब इसको खोदोगे आप लोग, इसमें जो रेत है उसको स्प्रेड करोगे, इवेंचुअली स्प्रेड आउट करते हो अलग से, तो उस केस में क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? होंगे आपके पास में. तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के इक्वल होगा. वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के इक्वल होगा. अब ये जो मेरे को शेप दिख रहा है मेरे पास में क्या है? सिलेंड्रिकल शेप आपके पास में. कुएं का शेप मेरे पास में क्या? सिलेंड्रिकल है. और ये मेरे पास में क्या है? मेरे पास में क्यूबिकल शेप आपके पास. क्लियर? इसका डायमीटर मेरे को दे रखा है कितना आपके पास में? 7 मीटर. क्यूबिकल शेप का मेरे पास डायमीटर कितना है? 7. तो इसकी रेडियस आपके पास में कितनी होगी? रेडियस बिकम डायमीटर अपॉन 2. तो रेडियस आपके पास हो जाएगी 7/2 इक्वल में 3.5 मीटर. क्लियर? वापस समझो एक बार. कुआं दे रखा है, उसको आप खोदते हो और उससे जो आपके पास बजरी निकलती है, रेत निकलती है, उसको क्या करते हो आप? स्प्रेड करते हो. और ये क्या करते हो? प्लेटफॉर्म आप लोग बना देते हो. उस प्लेटफॉर्म का क्या करनी है? आपको हाइट बतानी है. कुएं की डायमेंशन आपको दे रखी है 20 मीटर डेप्थ है उसकी. उसका डायमीटर आपके पास में कितना है? 7 मीटर है. अगर मैं उसकी वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम मेरे पास कितना आएगा? इसका सिलेंड्रिकल शेप का पाई आर स्क्वायर एच. और इसका वॉल्यूम कितना होगा? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच आपके पास. क्यूबिकल शेप का क्यूबिक का आपके पास में, क्यूबॉइड का आपके पास में क्या होता है आपके पास में? क्यूबिकल शेप आपके पास में. क्लियर? पाई की वैल्यू कितनी आपके पास में? 22 डिवाइड बाई 7. आर कितना आपके पास में? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई एच कितना है? 20 मीटर डेप्थ दे रखी 20 हो गया. एल कितना आपके पास में? लेंथ 22 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया आपके पास में? एच आ गया. नेक्स्ट देखो, इसको सोल्व करो. यहां से पॉइंट हटाया, नीचे आपके पास में क्या आ गया? डबल जीरो आ गया. एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया. 7 की टेबल से इसको कट किया 5 टाइम. 5 से ही कट हो गया आपके पास में कितना टाइम? 2 टाइम. और 2 से इसको कट करते हैं कितने टाइम आपके पास में? 11 टाइम. तो वैल्यू कितनी आएगी? 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 2 इक्वल के अंदर 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच. तो वैल्यू ऑफ एच कितनी होगी आपके पास? 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड के अंदर 22 मल्टीप्लाई 14. 11 की टेबल से 2 टाइम, ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कट हो गया आपके पास में. नेक्स्ट क्या क्या? 7 की टेबल से ये 5 टाइम और ये 2 टाइम. तो h इक्वल टू कितना बन गया? 5/2. 5 में 2 का डिवाइड तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 मीटर.
तो जो मेरे पास प्लेटफॉर्म की मेरे पास हाइट होगी वो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2.5 मीटर आपके पास में। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पास में। क्लियर? करना क्या है, दोनों के वॉल्यूम्स को आपस में कर देना इक्वल। मेल्टिंग की बात आए या आपने लिक्विड को क्या किया, इस शेप से स्लेट में डाला आपने यहाँ पर, या आपने यहाँ पर लिक्विड की जगह आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में रेत आपके पास आ गई, सॉलिड चीज आपके पास में आ गई, उसको भी आप कन्वर्ट ही कर रहे हो आपके पास में। तो मेल्टिंग प्रोसेस आपके पास एक लग ही रहा है इसके अंदर। तो मेल्टिंग प्रोसेस वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके पास में आए उसको क्या करना है, उसमें वॉल्यूम को आपस में क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। क्लियर? वॉल्यूम को इक्वल करने के बाद वो क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल बन जाएगा। आप इजीली अननोन डायमेंशन को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो वीडियो को कीजिए पॉज, इसको कर दीजिए नोट डाउन आप लोग। नेक्स्ट आपको दे रखा है 11th नंबर 30800 centimeter cube water can be filled in the cylindrical vessel. If the internal radius is the 14 centimeter, then find the internal curved surface area. तो देखो आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल, आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का आपको दे रखा है, उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है। क्लियर? वॉल्यूम की मैंने मतलब आपको पाई आर इसके और एच की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 30800। क्लियर? इफ तो उसकी इंटरनल रेडियस मतलब उसमें पाई आर इसकी और एच में आर आपको दीजिए कितना आपके पास में 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, उसका सीए से करना। सीए से क्या होता है आपके पास में 2 पाई आर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच आपको गिवन है, उसमें आर भी गिवन है। तो वहां से मैं अगर हाइट निकाल दो किसी सिलेंड्रिकल वेसल की, तो वो वैल्यू मैं फिर किसमें पुट कर दूंगा, 2 पाई आर एच में पुट कर दूंगा। मेरे पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जो मेरे को फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन क्या है, फर्स्ट आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल आपको दे रखा है, वो कितना आपके पास में 30800 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है कितनी आपके पास में 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है आपके पास में 14 सेंटीमीटर। तो इसी का अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो वॉल्यूम मेरे पास में क्या होता है आपके पास, सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल के अंदर 30800। क्लियर? अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई के अंदर 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच इक्वल में 30800। तो यहां से क्या हुआ देखो, आपके पास में ओनली अननोन वैल्यू बची एच। एच की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। करके 2 पाई आर एच के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास में सी से आ जाएगा। क्लियर? तो एच को कैंसिल किया इससे, तो 2 टाइम, तो एच की मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 30800 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 आपके पास। तो एच इक्वल में 30800 के अंदर देखो, इसको अगर मैं कट करना चाहूं, कट करना स्टार्ट करता हूं मैं इसको, थोड़ी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इजीली अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना? जैसे मैंने इसमें क्या किया, 2 का डिवाइड दिया तो 15400 आपके पास। क्लियर? फिर अगेन मैंने इसमें 2 का डिवाइड दिया, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 7700। नेक्स्ट फिर आपने 11 का डिवाइड दिया, तो 11 का जब इसमें डिवाइड दोगे तो कितने टाइम जाएगा आपके पास में 700 टाइम, 700 टाइम। तो यहां से h की वैल्यू कितनी होगी, h इक्वल टू होगा 700 डिवाइड बाई 14 आपके पास। क्लियर? अब 14 का इसमें कंप्लीट डिवाइड जाता है क्या, यस 50 टाइम। तो हाइट आपके पास में कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर आपके पास में आ गई। क्लियर? तो इस टाइप से वैल्यूज को कट कर आप लोग से 14 का डिवाइड दोगे जब आप यहाँ पर इसमें 700 में, तो 50 टाइम जाएगा और हाइट आपके पास में सिलिंड्रिकल वेसल की कितनी आ गई है 50 सेंटीमीटर आ गई है। नेक्स्ट आपको निकालना क्या, आपको निकालना उसका सीए से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। तो वो क्या होगा आपके पास, वो होगा 2 पाई आर एच होगा आपके पास में 2 पाई आर एच। 2 का 2 पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई में रेडियस आर कितनी है आपके पास में 40 एंड हाइट आप लोगों ने निकाली कितनी है आपके पास में 50 आपके पास में ये। क्लियर? तो यहां से 7 को कट किया इससे 2 टाइम, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हो गया 44, इन दोनों को किया मेरे पास हो गया 100 आपके पास में। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर
become the curved surface area of cylindrical vessel। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे रखा था, उससे हाइट निकाली, हाइट को आपने CSA के फॉर्मूले में पुट किया, r और h आपको पहले से गिवन था, क्लियर। सॉरी r गिवन था, h आप लोगों ने फाइंड आउट किया था, क्लियर। तो बहुत सिंपल है, वीडियो को कीजिए पॉज, इसको कर लीजिए नोट डाउन। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में। width of the hollow cylinder is 2 centimeter, its internal diameter is the 14 centimeter and height is 26 centimeter। if both ends of cylinder are open, then find the total surface area of cylinder, clear। then find the total surface area of cylinder आपके पास में, clear। तो गिवन क्या देखो आपके पास में, आपको यहाँ पे दे रखी है width of hollow cylinder, width of होलो सिलेंडर आपके पास वो दे रखा आपको कितना आपके पास में 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आपके पास में। इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर आपको गिवन कितना है 14 सेंटीमीटर। देन इंटरनल रेडियस बिकम आपके पास में कितनी हो गई 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल में 7 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस कितनी होगी आपके पास में 7 सेंटीमीटर होगी, क्लियर। आपको हाइट दे रखी है सिलेंडर की, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर इज 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर आपके पास में। अब देखो आपको वेट दे रखी है, इंटरनल रेडियस आपके पास में आ गई है। अब अगर आपको आउटर रेडियस निकालनी तो आउटर रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर इज इंटरनल रेडियस प्लस विड्थ ऑफ सिलेंडर आपके पास, होलो सिलेंडर सॉरी आपके पास में विड्थ ऑफ होलो सिलेंडर। तो इंटरनल रेडियस कितनी है आपके पास में 7 प्लस आपके पास में विड्थ कितनी होगी इसकी 2, तो 9 सेंटीमीटर बिकम द आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको मैं मेंशन कर लेता हूं R1 से। इंटरनल रेडियस आपके पास हो गई R2 और हाइट आपके पास हो गई क्या H आपके पास, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास निकालना क्या आपको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर आपके पास में क्या होगा 2 पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट R1 माइनस R2 प्लस H आपके पास, क्लियर। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया भी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है 2 पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट R1 माइनस R2 प्लस H। अब 2 का 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 मतलब 9 प्लस 6, नेक्स्ट 9 माइनस 6 प्लस 26। देखो वैल्यू क्या आती है, तो 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 बिकम द 15 एंड नेक्स्ट 9 माइनस 6 इक्वल में कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 9, सॉरी ये आपके पास 7 सेंटीमीटर होगा। 9 प्लस 7 आपके पास 9 प्लस 7, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 16 आपके पास में, और ये मेरे पास बन गया 9 माइनस 7 2 प्लस 26 इक्वल में 28 आपके पास में। 7 की टेबल से इसको कट किया 4 टाइम, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4। अब जब इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी टोटल सरफेस एरिया क्या आता है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22 हो गया आपके पास में 44 मल्टीप्लाई 16 को किया 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 64 आपके पास 16 4 से 64। अब 64 को आपको मल्टीप्लाई करना है 44 से, 64 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, तो ये आएगा 16 पावर 1 6 4 जा 24 प्लस 1 25 आपके पास। नेक्स्ट में आपके पास में 2 5 6 तो 6 1 इसका आपके पास में पावर आ गई 8 2, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में 2 8 1 6
सेंटीमीटर स्क्वायर बिकम टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। आपके पास में बहुत सिंपल था, आपको विड्थ दे रखी थी, इंटरनल रेडियस दे रखी थी, उससे आपने आउटर रेडियस निकाल दी, आपके पास हाइट पहले से थी, फॉर्मूले में वैल्यूज को किया पुट, उसे सिंपली उनको सिंप्लीफाई करके क्या कर लिया आपने, वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर की। वो वैल्यू कितनी आ गई, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो वीडियो को कीजिए पॉज, इसको कर लीजिए नोट डाउन। सो नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन आपके पास में एक्सरसाइज 16.2 का, उसको देखते हैं। If both ends of hollow cylinders are open and its height is 20 centimeter and internal and the external diameter are 26 and 30 centimeter, clear? Then find the volume of hollow cylinder। बहुत सिंपल गिवन है, सारी वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूला में वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। तो फर्स्टली जो गिवन है उसको देखते हैं। गिवन क्या आपके पास में, आपको यहाँ पे दे रखी है हाइट ऑफ होलो सिलेंडर। हाइट ऑफ होलो सिलेंडर आपके पास में, जो यहाँ पे मैं मान लेता हूं इस h आपके पास में, वो गिवन आपके पास में कितना है, 20 सेंटीमीटर गिवन आपको। क्लियर? इंटरनल डायमीटर गिवन आपको, इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूं इंटरनल मतलब D2 आपके पास में गिवन है कितना, 26 सेंटीमीटर। देन internal radius of hollow cylinder R2 become D2 divide by 2 इक्वल में 26 डिवाइड बाई 2 इक्वल में 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस, इंटरनल रेडियस कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास में आउटर रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, ऑफ होलो सिलेंडर, इसको मैं मेंशन करता हूं आपके पास यहाँ पर D1 से। तो D1 की जो वैल्यू आपके पास में कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास में यहाँ पर आउटर, सॉरी इसको आउटर डायमीटर गिवन है, सॉरी आपके पास आउटर डायमीटर गिवन आपको। तो आउटर रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर इज R1 इक्वल में 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल में 15 सेंटीमीटर। तो R1 आपके पास में, R2 आपके पास में, हाइट आपके पास में, फॉर्मूला क्या होता है इसमें वैल्यूज को कर देते हैं पुट। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है आपके पास में, पाई R1 माइनस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H। तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H, पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई में R1 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट H इक्वल में 20 आपके पास। नेक्स्ट आपके पास में 22 डिवाइड बाई 7, a प्लस बी, a माइनस बी, 15 प्लस 13 ब्रैकेट 15 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई 20 आपके पास में। इसको सिंप्लीफाई करो, नेक्स्ट आगे तो 22 डिवाइड बाई 7, 15 प्लस 13 इक्वल में 28 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20 आपके पास में। तो 7 को कट किया इससे 4 टाइम आपके पास में, 4 टाइम कट हो गया। नेक्स्ट देखो वैल्यू क्या आती है, तो 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 आपके पास में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को मल्टीप्लाई किया 4 से 88 आपके पास में आ गया। 88 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, 88 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये सारी वैल्यू आ गई 176 मल्टीप्लाई बाई 20। अब 176 को मल्टीप्लाई किससे करना आपको, 20 से 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 352 आपके पास में। तो 3520 बिकम वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर और डायमेंशन क्या हो गया आपके पास इसकी, सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में। क्लियर? तो सिंप्लीफाई जब भी करो इस टाइप से करना है, जितना इजी वे में कर सको उतना इजी वे में आप लोगों को क्या करना है, उसको सोल्व करना है। ऐसा नहीं यहाँ पर 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कर लो, ये नहीं करना। जब भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखे, a प्लस b, a माइनस b से क्या करना आपको, इसको सोल्व करना। तो वीडियो को आप लोग कीजिए पॉज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इस पार्ट में अपन लोगों ने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 16.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। क्लियर? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।